Hello बच्चों, let's see this question. So the question says in the given figure the acceleration of m is g is equal to 10 meter per second square. So हमको यहाँ पे acceleration निकालना है. So first of all we will use the key concept. So I am writing the key concept that will be used here in this question. So the value of friction is equal to mu into normal. Okay. And we will also use the second law of motion, Newton's second law of motion, which is F net is equal to mass into acceleration. So this is my F net, which is mass into acceleration. अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं यहाँ पे. सो दिस इज द ब्लॉक हैविंग मास 10/3. 1 सेकंड में इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ ड्रॉ कर लूं. सो ब्लॉक हम लोग यहाँ ड्रॉ करेंगे. दिस इज द ब्लॉक हैविंग मास 10/3. ओके. एंड यहाँ पर इस जगह पर एक फोर्स लग रहा होगा, टेंशन. एंड यहाँ पर हमारे पास में है ना, ये जो टेंशन की वैल्यू आएगी, एक्चुअली फोर्स 50 न्यूटन है. तो इट इज 50 न्यूटन एंड साथ में ये 50 न्यूटन. तो इस 50 न्यूटन के दो कंपोनेंट्स हम लोग यहाँ कर देंगे. एक कंपोनेंट तो आएगा अलोंग द एक्सिस, एक आएगा परपेंडिकुलर टू. तो हम लोग अगर बात करेंगे परपेंडिकुलर इसमें, तो इधर की तरफ जो फोर्स आएगा हमारा वो आएगा, देखो tan इनवर्स थीटा इज इक्वल टू sin इनवर्स 3/5 है. तो ये हो जाएगा हमारा 50 cos थीटा. एंड cos थीटा की वैल्यू 4/5 आएगी. तो इसकी वैल्यू जाएगी 40 न्यूटन एंड इसको हम कर देंगे 30 न्यूटन. ओके. एंड यहाँ पे जो नॉर्मल आएगा ऊपर की तरफ आएगा n एंड नीचे की तरफ जो आएगा वो आएगा mg. तो mg विल बी इक्वल टू 100/3 है ना. mg की वैल्यू 100/3 आएगी. एंड इसको हम लोग इस तरीके से लिख देंगे यहाँ पे. एंड जो म्यू की वैल्यू होगी, म्यू विल बी इक्वल टू 1/3 है ना. म्यू की जो वैल्यू आएगी वो 1/3 आएगी. तो यहाँ से हम लोग नॉर्मल प्लस 30, दिस विल बी इक्वल टू 100/3 मेरा आ रहा है. तो नॉर्मल की जो वैल्यू आएगी इट इज 100/3 माइनस 30. एंड इसको सोल्व करने पे आएगा 100 माइनस ये जाएगा 90 विच इज 10/3 न्यूटन. ओके. 10/3 न्यूटन आएगा हमारा नॉर्मल की वैल्यू. तो ये जाएगा हमारा नॉर्मल विच इज 10/3 न्यूटन. सो अभी हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं. तो ये नॉर्मल की वैल्यू हमारी आ चुकी है. तो फ्रिक्शन की जो वैल्यू आएगी, फ्रिक्शन हमारा हो जाएगा म्यू मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल. एंड फ्रिक्शन की जो वैल्यू थी 1/3 थी, मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल इज 10/3. तो फ्रिक्शन विल बिकम 10/9 न्यूटन. ओके. सो ये हमारा यहाँ पे 10/9 न्यूटन हो जाएगा. तो और क्लैरिटी इसमें लिख देता हूँ यहाँ पे थोड़ा साफ सुथरा. तो इसकी जो वैल्यू आएगी, म्यू की जो वैल्यू थी हमारी वो कितनी थी, 1/3 मल्टीप्लाई बाई 10/3. इट इज 10/9 न्यूटन. ये मेरा फ्रिक्शन हो जाएगा. ठीक है. तो फ्रिक्शन की वैल्यू जाएगी 10/9 न्यूटन. अब हम बात करेंगे कि ये जो टेंशन आगे इस पे लग रहा है, ये पीछे कितना फोर्स लगेगा. तो फ्रिक्शन पीछे फ्रिक्शन लगेगा है ना. एंड एक्सेलरेशन की अगर हम बात करेंगे तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, इसको आगे की तरफ खींचने वाला 40 प्लस 50 न्यूटन. तो टोटल आगे लगेगा 40 प्लस 50 माइनस जो पीछे की तरफ इसको खींचेगा वो लगेगा फ्रिक्शन विच इज 10/9. दिस विल बी इक्वल टू मास विच इज 10/3 इनटू एक्सेलरेशन ए. तो इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे एंड वी विल गेट द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. तो इसको हम सॉल्व करते हैं इक्वेशन को. सो व्हाट आई विल गेट, 1 सेकंड. सो यहाँ से दिस इज 90 इनटू दिस. तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 90 मल्टीप्लाई बाय 9. दिस इज 810 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 9. दिस इज इक्वल टू 10 इनटू a बाय 3. सो हम लोग यहाँ बोल देंगे कि दिस इज 810 माइनस 10 इज 800 डिवाइडेड बाय 9. इट इज 10/3 इनटू एक्सेलरेशन ए. तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा ना. एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी 80/3. सो एक्सेलरेशन की जो वैल्यू आएगी वो 80/3 आएगी. इट इज मैचिंग विद ऑप्शन नंबर 3. सो ऑप्शन नंबर 3 इज माय फाइनल आंसर. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.